गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। प्रिय साथियों, आज हम बौद्ध धर्म समाप्त करेंगे 3 क्लासों में, यानी कि 3 पार्ट में मैंने आपको बौद्ध धर्म कंप्लीट करवाया है और अब इसकी एक मास्टर क्लास देंगे जो पूरे संपूर्ण बौद्ध धर्म की होगी। इसकी बहुत जल्दी मास्टर क्लास में आप लोगों को लिए लेकर आ रहा हूं और इसके बाद में आपका जो आज समाप्ति कर लेते हैं, उसके बाद में अगला जो धर्म है वो हम इस्लामिक धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब हम पढ़ेंगे आज बौद्ध धर्म के अवशेष कि जो गौतम बुद्ध था उसके बाद में बौद्ध धर्म के क्या अवशेष मिले, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या अवशेष थे, कौन शासक थे, किस राजधानी में मिले। इन सब चीजों के बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और बस इसी के साथ में आपका बौद्ध धर्म समाप्त होता है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था उतना समाप्त हो जाएगा। वैसे आप अथः है, बौद्ध धर्म आप जितना पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा। बौद्ध धर्म के अवशेष है जो निम्न है। 8 व्यक्तियों में बटे हुए हैं, यानी कि 8 महाजनपद कह सकते हैं, 8 गांव कह सकते हैं, 8 शासक कह सकते हैं, 8 वंश कह सकते हैं। यानी कि सभी की बात की जा रही है कि कुल मिला के 8 व्यक्तियों ने गौतम बुद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को जो साक्ष्य रहा है, जो साक्ष्य का मतलब होता है कि आने वाली पीढ़ियां जो बौद्ध धर्म को जानती है वो इन लोगों की वजह से जानती है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को जीवित रखने के लिए काम किया था। और इसी पे हम बात करेंगे। जिस प्रकार से आपका पहला व्यक्ति का नाम था मगध नरेश था आपके, जिसका नाम था मगध नरेश को क्या कहा जाता है, अजितशत्रु उसका नाम था। और मगध नरेश था, यानी कि मगध महाजनपद का था और मगध जो जनपद था उसका जो नरेश था यानी कि जो शासक था वह अजितशत्रु था। और इसके समय बौद्ध धर्म को जीवित रखने के लिए और बौद्ध धर्म का इसने प्रचार किया था। ठीक है, इसी के साथ में दूसरे की हम बात करें तो दूसरा आपका जो है वो वैशाली का लक्ष्मी था। वैशाली का लक्ष्मी। ठीक है, वैशाली का लक्ष्मी था। वैशाली का लक्ष्मी शासक था और उसने भी बौद्ध धर्म को जीवित रखने के लिए अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में प्रचार प्रसार किया और उसके बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। और इसके बाद में जो इसके आने वाली जो पिछली जो पीढ़ियां थी, यानी कि आने वाली जो पीढ़ियां थी, उसने बौद्ध धर्म को जीवित रखा, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ावा दिया। इसके बाद में कपिल वस्तु, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी कि कपिल वस्तु का परिवार, कपिल वस्तु यानी कि गौतम बुद्ध का परिवार, जो कि कपिल वस्तु में कौन सा कुल था, शकल कुल, जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ऐसे कुल ने क्या रखा था, जीवित रखा था कपिल वस्तु में, है ना। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब बौद्ध धर्म को ज्ञान प्राप्त हो गया था गौतम बुद्ध को, तो उसके बाद में वो अपने जो पिताजी है, अपनी जो माता थी, जो बी माता थी, उसकी माता तो पहले एक्सपायर हो गई थी, मैंने कहानी में बताया था। और उसके बाद में जो वी माता थी उन्होंने ग्रहण कर लिया, उसके चचेरे भाई ने भी ग्रहण किया और इसी के बाद में बौद्ध धर्म का आगे प्रचलन हुआ और वो कुल में भी क्या हो गया, बौद्ध धर्म को अपना लिया गया। ठीक है, इसके बाद में अल्लाह कफी, और अल्लाह कफी जो स्थान है, अल्लाह कफी के अंदर अल्लाह कफी एक स्थान है और अल्लाह कफी के अंदर आपके एक बली नाम का व्यक्ति था। और बली ने क्या किया, बली ने इस धर्म को अपनाया था और इसने भी इसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, बली ने भी। इसके बाद में आपका अगला था जिसको रामग्राम के नाम से जानते हैं, वहां पर कोलिया नामक व्यक्ति था, एक रामग्राम था। और यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोलिया, और कोलिया ने इस धर्म को अपनाया था और जीवित रखने का कार्य किया था। ठीक है, अगला था आपके जिसका नाम था वेठोद्वीप के ब्राह्मण, यानी कि विठुद्वीप के जो ब्राह्मण थे, विठुद्वीप के ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने भी क्या किया था, इस धर्म को अपनाया था। अब देखिएगा क्यों अपनाया गया था, आपको एक मैं बात बता देता हूं। क्योंकि जो बुद्ध के साथ में जो 4 व्यक्ति थे, मैंने आपको कहा था कि 4 व्यक्ति थे, पेट भरने के लिए सारनाथ चले गए थे और गौतम बुद्ध वहां पर तपस्या करते रह गए थे। तो इसी के माध्यम से क्या हुआ था, क्योंकि वो ब्राह्मण लोग थे, चारों व्यक्ति कौन थे, ब्राह्मण थे। और एक तो उनमें शूद्र वर्ग का था और 3 ब्राह्मण थे। तो वो 3 जो ब्राह्मण लोग थे, तो उनके द्वारा उनके परिवारों को जब पता चला कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनके मित्र को, और बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ, तो उन लोगों ने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से बौद्ध धर्म अपना लिया गया। तो ब्राह्मणों के द्वारा भी क्या किया गया, बौद्ध धर्म अपनाया गया। इसके बाद में 7वां था आपके जो कि पाव काशीनगर के जो मल्ला जो शासक थे, पाव काशीनाथ,
पाव और काशीनार के अंदर क्या था कि यहाँ पर मल्ला शासक थे, ठीक है, मल्ला वंश के शासक थे और मल्ला ने इसका बहुत प्रचार किया था और इसने खुद ने भी इस धर्म को अपनाया था। इसके बाद में पिपली वन था जो कि मौर्य यहाँ का शासक था। एक स्थान का नाम था जिसका नाम था पिपलिया, पिपलिया वन। पिपलिया जो वन था, यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था मौर्य, और मौर्य ने इस धर्म को अपनाया था। और मौर्य जो वंश भी है तो इन वंशों ने इसको अपनाया और इसके बाद में इस धर्म को आगे बढ़ाने में इन लोगों ने बहुत योगदान दिया। इसलिए बौद्ध धर्म को लास्ट में जो अपन को अवशेष मिलते हैं, यानी कि भारत के अंदर आज बौद्ध धर्म जो इसलिए प्रचलित है वो इन लोगों के कारण है क्योंकि इन लोगों ने अपना लिया था। ठीक है, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मगध का नरेश अजित शत्रु था, वैशाली का लक्ष्मी के द्वारा अपना लिया गया था, कपिल वस्तु के सकल कुल यानी कि अपना स्वयं का जो परिवार था गौतम बुद्ध का, उसके द्वारा अल्लाह कप की बलि नामक एक शासक था उसने अपनाया था, और रामग्राम में एक कोलिया नामक एक व्यक्ति था उसने अपना लिया था। और उसके बाद में जो ब्राह्मण लोग थे, कहाँ के, बड़े द्वीप के ब्राह्मण लोगों ने भी इस धर्म को अपना लिया था और इसी कारण से ब्राह्मण धर्म में भी बौद्ध धर्म के कुछ लोग हो गए थे। और इसके बाद में आगे जो आपका पाव और काशीनार में जो मल्ला जो शासक था उसने भी इस धर्म को अपना लिया था, और वंश में यानी कि उसके पूरे वंश ने कौन सा धर्म अपना लिया था, ये धर्म अपना लिया था बौद्ध धर्म। ठीक है, इसके बाद में आपका पिपालावत था और इसमें मौर्य जो शासक थे उन्होंने अपना लिया था, मौर्य शासकों ने भी इस धर्म को अपना लिया होगा। अब देखिएगा, एक बात सुनिएगा मेरे ध्यान से। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि व्यक्ति उस समय धर्म अपना लेते थे। इसका कारण एक होता है कि आज तो अपन धर्म परिवर्तन करने में बहुत झिझकते हैं, है ना। आज धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते अपन जल्दी से, क्योंकि अपन को समाज का डर होता है, बहुत सारे लोगों का डर होता है। लेकिन पहले ऐसा क्यों होता था कि समाज तुरंत अपना धर्म चेंज कर लेते थे। जैसे मैंने बताया ना कि आपके अजित शत्रु ने कर लिया, उसके बाद में लक्ष्मी ने कर लिया, सकल कुल तो सही है, लेकिन ब्राह्मणों ने भी किया, और उसके बाद में मौर्य जो वंशक जो शासक आए उन्होंने भी इस धर्म को अपनाया। तो ऐसा क्यों हो जाया करता था? वो इसलिए हो जाया करता था क्योंकि वही समय काल था, यही समय अवधि थी जिस समय क्या ब्राह्मण लोगों द्वारा क्या किया जा रहा था, बंटवारा किया जा रहा था। यानी कि सबसे मूल जड़ जो है ये ब्राह्मण लोग है, और ब्राह्मण लोगों ने ही इस धर्म को अपनाने के लिए मतलब अनेक प्रकार के जो धर्म आज दुनिया में प्रचलित है ना, आज जो हम बटे हुए हैं ना अलग अलग जातिवाद में और ये धर्मों में, ये इन्हीं की देन है, इन्हीं लोगों ने बांटा था और इस समय प्रारंभ हो रहा था। इसलिए इन लोगों की बात नहीं मानते थे और अपनी इच्छा से धर्म लोग अपना लिया करते थे। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे इनका प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया, और प्रभाव जैसे ही ज्यादा हुआ तो इन लोगों ने जोर जबरदस्ती ही लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने लग गए, और उसके बावजूद बहुत सारी शर्तें लागू हो गई। और इसी कारण से लोगों को मतलब, और जो लोग थे वो बहुत भोले प्रवृत्ति के लोग थे, और इन लोगों ने बहुत चालाकी से उन लोगों के साथ में छल कपट करके आज अलग अलग जातियों में, आज अलग अलग धर्म में उन लोगों का ऐसा डिवाइडेशन कर दिया कि आने वाली पीढ़ियां तक भी एक नहीं हो सकते। यानी कि आज एक बात बताऊं, सबसे पहले अगर मेरा नाम पूछा जाएगा तो मेरे नाम के साथ में अगर मैं मेरा नाम पूरा नहीं बताता तो मेरे नाम के आगे क्या कहते हैं, आपके आगे क्या लगाते हैं। यानी कि मेरी जाति बहुत जरूरी है पूछना, है ना। लोग यही करते हैं, हमेशा जाति पूछते हैं, भाई आगे क्या है, यानी कि शर्मा है तो ठीक है, बाकी अगर और जात का निकल गया तो ऐसे करेगा जैसे पता नहीं कि उसने क्या देख लिया ऐसा। अरे वो है तो इंसानी मेरे भाई। लेकिन आज एक बात बताऊं, छुआछूत खत्म हो गया दुनिया में, इस चीज को आप मानते हो, लेकिन छुआछूत आज खत्म नहीं हुआ दुनिया में। एक बात बताऊं, जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर जाएंगे तो एक सर्वे कीजिएगा, और सर्वे करने के बावजूद आपको कहा जाएगा, सर्वे करने के लिए आप क्या करेंगे, आप स्वयं को करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सामाजिक जो मुद्दा दिया जाएगा उसमें आपको समाज का समानता पर काम करना होता है। और समानता पर जब आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि समानता का मतलब जैसे धर्म होता है, आपको एक पर्टिकुलर क्षेत्र दे दिया जाता है, उस पर आपको सर्वे करना होता है कि यहाँ पर इतने धर्म के लोग रहते हैं। अब इनमें भेदभाव कहाँ है? क्या अभी भी भेदभाव जीवित है? बिल्कुल भेदभाव जीवित है अभी भी। क्योंकि भेदभाव इसलिए जीवित है, आपने कभी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा आज भी जो ब्राह्मण लोग हैं वो उसी प्रकार की प्रवृत्ति के हैं जो पहले थे, है ना। आज भी चेंज नहीं हुए। बाकी अलग अलग वर्ग में इन लोगों को बांटकर इन लोगों ने एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी, यानी कि लोगों की जो ब्रेन होता है उसमें एक ऐसी साइकोलॉजी बिठा दी कि अगर हम किसी दूसरी जात की बात करें, यानी कि शादी ब्याह की तो दूर की बात है, किसी के घर पर खाना खाने की भी बात करें तो घर वाले ये बोल देते हैं, बचपन में घर वाले ये सिखा देते हैं, नहीं बेटा वो दूसरी जात का है, दूसरी जात का है, दूसरी बात का है। तो यही एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जबकि इंसान इंसान होता है, मतलब इंसान सेम है,
मतलब हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख धर्म, ये तो धर्म तो अलग है, लेकिन लोगों ने हिंदू धर्म होने के बावजूद भी, मुस्लिम धर्म होने के बावजूद भी अपने धर्म में भी बंटवारा कर रखा है लोगों ने। इन ब्राह्मण लोगों की इसी प्रवृत्ति थी, क्या कहूं कि आज की सरकार ने तो फिर भी कुछ नहीं है, आगे बात करेंगे कभी, जब आपको इस पर अध्ययन करने के लिए दिया जाएगा तब आप सब समझ जाएंगे कि क्या करना है। यानी कि जब आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, 2 साल की जब ट्रेनिंग होगी, तब आपको सामाजिक असमानताओं के मुद्दों पर बात करनी होती है, जैसे दंड और दंडनीय पर बात करनी होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिस पर आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है और उसको क्लियर करना होता है। उसके बाद में आपके आंकड़े कितने शुद्ध निकलते हैं, कितने अशुद्ध निकलते हैं, आपकी मानसिकता विचार कितने हैं और कितने प्रशासनिक अधिकारी बनने के गुण है, कितना मिलता है आप में, ये सब चीजें वहां पर देखी जाती है। और इसलिए ये जो सोच है इसका विकास, यानी कि इसको आपको अभी से डेवलप करना है। कहने का मतलब एक सिविल सेवक होने के नाते अभी से आपको ऐसा समझना है कि हम एक सिविल सेवक हैं और हम अभी से क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग समझिएगा, इसको पढ़ाई मत समझिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है और यही एक ऐसी सीढ़ी होती है कि यहाँ पर किताबी ज्ञानों से आवश्यकता नहीं है, किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब को इस बौद्ध धर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी, है ना। लेकिन यहां से कुछ सीखने को मिल रहा है, यहां से सीखने को यह मिल रहा है कि एक सिविल सेवक होने के नाते आपको यहां से कुछ बातें सीखने को मिलनी चाहिए। बौद्ध धर्म से क्या क्या बातें थी, बौद्ध धर्म से एक तो एकांत जो व्यक्ति होता है उसकी साइकोलॉजी की बात बताई गई है, उसके बाद में दुनिया के जो बातें हैं वो बताई गई है। उसके बावजूद ये कहा गया है, इसमें बताया गया है ना कि जिस प्रकार से गौतम बुद्ध का उदाहरण क्यों दिया गया है, क्योंकि गौतम बुद्ध तो बाद में आए थे ना, उससे पहले भी तो लोग शासन करते थे, उससे पहले भी तो लोग थे। ऐसा तो नहीं है कि गौतम बुद्ध ही आए थे पहले, ऐसा तो नहीं था ना मेरे भाई। ऐसा ही तो था कि प्रत्येक आदमी पहले भी ऐसा ही था जैसा गौतम बुद्ध के समय था। लेकिन गौतम बुद्ध ने क्या किया, ईश्वर का रूप, समझ गए ना, यानी कि लाखों में से एक व्यक्ति ऐसा महान बन जाता है जो कि अपना नाम कमा जाता है, जिसको आज भी हम पढ़ते हैं। अब उसका एक क्या होता है, इसका एक आईना है, आईना दिखा रही है यूपीएससी की दृष्टि से। अगर इसका मानना चाहते हो तो मैं एक आईना मानता हूं इसको। आईना मानने के साथ साथ में मैं इससे कुछ चीजें सीखता हूं, जैसे कि आपके कर्तव्य से जुड़ी है, आपके दृढ़ संकल्प से जुड़ा है, आपके विश्वास से जुड़ा है, आपके लक्ष्य से जुड़ा है, आपके जो समाज है उससे जुड़ा हुआ है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, आपके जो नेचर है उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि आपकी प्राकृतिक जो संसाधन है उनसे जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद एक महिला का भी वर्णन किया गया है, यानी कि महिला शक्ति का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। उसके बावजूद बहुत सारी चीजें इसमें मिलती है। अगर आप बहुत गहराई से इस धर्म को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, है ना। और ये बारीकियां जो होती है यही सिविल सेवक के काम आती है। सिविल सेवक का मतलब क्या होता है, अब मैंने आपको जैसे ये 8 जो बौद्ध धर्म के जो अवशेष बताए, अवशेष का मतलब क्या होता है, टुकड़े थोड़ी ना होते हैं, हड्डी के टुकड़े थोड़ी मिलेंगे गौतम बुद्ध के धर्म के, है ना, ऐसा थोड़ी ना है। अवशेष का मतलब होता है कि उस समय इस प्रकार के शासक थे, अलग अलग क्षेत्र के थे, फिर उसके बावजूद भी उन लोगों ने इस धर्म को क्यों अपनाया। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क चिन्ह यहां लगता है कि उन लोगों ने इस धर्म को अपनाया क्यों। क्योंकि उस समय इसलिए अपनाया गया था क्योंकि उस समय क्या था, उस समय ब्राह्मणवादी सोच का विकास कम हो गया था, यानी कि उस समय ब्राह्मणवादी सोच को विकसित नहीं किया गया था। उस समय केवल महापुरुषों की बात मानी गई थी। कहने का मतलब एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे गौतम बुद्ध, है ना। और यही एक आईना होता है समाज के लिए। अब इसी से आपको एक चीज देखने को मिलती है कि यहां से आपको एक चीज मिटानी होती है, सोच में, दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि यहां पर समानता और असमानता की बात नहीं की गई है। गौतम बुद्ध को जब भी हम पढ़ते हैं तो शूद्र महिलाओं को भी इन्होंने सबसे पहले अगर बात करें तो शूद्र व्यक्ति यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सबसे पहले अगर शिक्षा दी है तो 2 बर्तन बेचने वाले बंजारा प्रजाति के लोगों को दिया था। अब आपको पता है बंजारी जो जनजाति होती है वो बहुत छोटी होती है ना, लेकिन उसके बाद में वे शूद्र कास्ट के हैं। अगर वो भी चाहते तो ब्राह्मण लोगों की तरह ब्राह्मणों को ही विकसित करते, लेकिन उन्होंने क्या किया, जातिवाद व्यवस्था पर काम नहीं किया, उन्होंने जातिवाद को मिटाने का काम किया है ना। तो इस चीज को तब से ही इसने जड़े जमाना प्रारंभ किया था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में इस जो ब्राह्मण जो लोग थे, ब्राह्मण जो धर्म था, इन लोगों ने जड़े जमाना प्रारंभ कर दिया था, है ना। देखिएगा कोई साथी अगर हमारे साथ ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ है तो ये समझिएगा कि सर हमारे बारे में बुरा कह रहे हैं। बात ऐसी नहीं है मेरे साथी, आपकी गलती नहीं है उसमें, ना आपकी पीढ़ी जो वर्तमान समय में है उसकी गलती है, उससे पहले की जो पीढ़ियां थी उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने इस समाज के जो बंटवारा किया गया है, आज जो बंटवारा किया गया है वो इसी प्रकार का किया गया है। लेकिन दूसरी बात एक चीज यहां से और देखने को मिलती है, वो ये मिलती है क्योंकि आज के जो ब्राह्मण लोगों की बात करें, जैसे यहाँ पर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है,
तो वहां पर अगर आज के संदर्भ में अगर हम ब्राह्मण जात की बात करते हैं, ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, तो ब्राह्मण समाज में और उस समाज में बहुत चेंज है, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। यानी कि आज की समाज तो बहुत ज्यादा इस चीज को लिहाजे में लेने लग गई है। कहीं ग्रामीण इलाके हैं जहां पर कुछ लोगों के, यानी कि आज के नवयुवकों की बात करें, नवयुवक गर्ल्स हो या बॉयज हो, वो जात पात और धर्म सब भूलते जा रहे हैं, और ये एक रियलिटी बात है, इसको छोड़ना पड़ेगा। एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के बावजूद तो आपको ये जात पात धर्म ये सब छोड़ना ही पड़ेगा, और तभी आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वैवाहिक बंधन यानी कि आपके गर्लफ्रेंड के साथ में शादी कर लेंगे दूसरी जाति के साथ में, ऐसा नहीं करना है। बाकी अपने समाज के दायरे में रहकर आपकी समाज को उससे क्या मिले, नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव पॉइंट मिलना चाहिए कि हाँ वाकई में उसने काम किया है ना। तभी आपको गौतम बुद्ध की तरफ पूछा जाएगा, अन्यथा आपको पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कहा जाता है ना कि राम ने नाम कमाया था और रावण ने क्या किया था, रावण ने नाम गवाया था। गवाया था क्या, लंका का राजा था, सोना था उसकी लंका में, और राम के पास क्या था, कुछ नहीं था। यानी कि किस क्षेत्र से गया था वो, उत्तरी इलाकों से, यानी कि पूर्वी और उत्तरी पूर्वी इलाके से गया था। यहाँ पर था क्या, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, ठीक है। उत्पादन करने के लिए कृषि करते थे लोग यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी क्या था, रावण के पास तो एक सोना की लंका थी, उसके बावजूद भी उसके बुरे कर्मों ने उस लंका को जलवा दिया था, ठीक है ना। तो यही है कि मानव प्रजाति में और मानव द्वारा जितने अपने अवगुण होते हैं उनको जितना जल्दी नष्ट करोगे उतने ही फायदे में रहोगे, इस समाज के लिए और आप लोगों के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे संप्रदाय आए। इसके बाद में एक चीज और मैं यहाँ पर बता देता हूं आपको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिएगा, इसमें आपको आस्तिक षड दर्शन का समाप्ति का परिचय है, मतलब यहाँ पर कुछ परिचय दिया गया है। जैसे गौतम बुद्ध न्याय करते थे, या पूर्व मीमांसा है, उत्तरी मीमांसा, यानी कि वेदांत में क्या लिखा हुआ है, न्याय में क्या है, वैश्विक क्या है, सांख्यिक क्या है, योग क्या है। चलेगा, ये चीज आपके काम की नहीं है, क्योंकि ये बहुत कठिन चीज है, लेकिन लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें यहां से सवाल बन सकते हैं वैसे ना, तो आप लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर लगेगी। एक तरफ आप लिखेंगे दर्शन, ठीक है ना, एक तरफ आप दर्शन लिखेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे प्रवर्तक, और अगले में आप लिखेंगे विद्वान या व्याख्यान, विद्वान लोग लिख लीजिएगा ना, या लेखक लिख लीजिएगा। और एक तरफ आप क्रम संख्या डाल लेना, है ना। देखिएगा, ये एक सारणी बना लीजिएगा ऐसा, और इसके बाद में मैं आपको बताता चलता हूं और आप लिखते चले। देखिएगा, पहला मैं बता रहा हूं, जैसे आपको इसको मैं समझाऊंगा, अभी आप लिखते चले मेरे साथ के साथ। जैसे आपका पूर्व मीमांसा है, पहला क्या लिखा हुआ है, पूर्व मीमांसा। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। पूर्व मीमांसा है जिसमें जेमिनिया, इसके प्रवर्तक कौन थे, जेमिनिया नामक व्यक्ति था एक, और वो था, अब आपको पता होना चाहिए जेमिनिया कौन था, ये किसका था, ये किसका दामाद था, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका वर्णन और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। इसका वर्णन आपको पता होना चाहिए, ये किसका दामाद था ये बताना है आपको। इसका शबीर स्वामी थे, व्याख्या करते हुए एक शबीर स्वामी था, एक प्रभाकर था, और अगला आपका था कुमार रिल था। और इसके बाद में जो दूसरा मीमांस था, यानी कि पूर्व, यानी कि उत्तर जो मीमांस था, उत्तर मीमांस, अभी मैं समझाऊंगा ये चीजें क्या है, बहुत विस्तार से बताऊंगा, चिंता मत करो। जिसके अंदर क्या था, वेदांत का वर्णन किया गया था, मतलब जो वेद थे आपके धर्म के उनका वर्णन किया गया है। इसके बाद में यहाँ पर आपका था जिसका नाम था बद्रियाण, और बद्रियाण का भी मैंने आपको पहले बताया था। बद्रियाण कौन था बताइएगा, ब्रह्म क्षत्र। बद्रियाण कौन था, जेमिनियन कौन था, इन दोनों के बारे में हम पिछले क्लासों में पढ़े थे, और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही चीजें होती है आपको रिवीजन कराने के साथ साथ में आपका क्या देखती है, एबिलिटी देखती है, माइंड एबिलिटी क्या होती है, इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वाचस्पति हो गई, और इसके बाद में रामानुजाचार्य था, रामानुज, और इसके बाद में माधव था, आचार्य भी था शायद, यहाँ पर माधवाचार्य भी लिख लीजिएगा। और इसके बाद में तीसरा आपके राइटर थे जिसमें आपके लिखा गया था न्याय एक टॉपिक था आपके, यानी कि दर्शन था, जिसमें आपके गौतम क्या था, गौतम
गौतम बुद्ध थे और इसमें क्या थे, न्याय सूत्र की बात की गई थी हमेशा। ठीक है, इनका वर्णन अभी समझाऊंगा मैं आपको। इसका जो लेखक था या राइटर था या व्याख्यान था वो वात्स्ययन था, उदयनचार्य था, और इसके बाद में आपका जयंत भट्ट था, उदयनचार्य, जयंत भट्ट, और इसके बाद ये तीन ही राइटर थे इसके। और इसके बाद में अगला जो आपका था ये आपका था विशेषक की बात करें तो ये आपके यहां पर था कणद या उल्क। इतिहास में पढ़ा है क्या कहीं, नाम याद आया होगा आपको। इसमें विशेषक सूत्र थे, क्या थे, विशेषक सूत्र यानी कि श्लोक थे। इसका जो राइटर था वो आपके था सहस्त्रवादी, और अगला जो था वो केशवामित्र था। अगला कौन था, केशवामित्र था, और इसी के साथ में विश्वामित्र भी था भाई इस समय, विश्वामित्र है ना, सॉरी विश्वामित्र नहीं था, ये विश्वनाथ था, यहाँ पे विश्वनाथ था। और इसके बाद में सांख्यिका पांचवा था आपके लास्ट का, सॉरी सेकंड लास्ट है जो कि सांख्यिका है। सांख्यिका की बात करें तो ये कपिल नामक व्यक्ति था, और इसमें सांख्यिक सूत्र थे, जिसने आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रवर्तक था ये सांख्यिक सूत्र थे। और इसी के साथ में जो इसके लेखक थे वो ईश्वर कृष्ण थे, ईश्वर है कृष्ण है। और इसके बाद में अगला था आपके वाचस्पति, यानी कि बोलने की भी कला थी, ईश्वर कृष्ण ही थे केवल। और वाचस्पति का मतलब लिखने के साथ साथ बोलने की भी कला थी इनमें। इसके बाद में योग, लास्ट का था योग। योग क्या होता है, ये आपके पतंजलि, और पतंजलि में क्या था, योग सूत्र था मेरे भाई। रामदेव बाबा ने जो नाम रखा है ना वो इसी के आधार पर रखा था। और ये जो आपका है इसका जो व्याख्यान करने वाला था वो व्यास था। ठीक है, ये चीजें आपके समझ में आई होगी, और नहीं आई तो अब समझना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार देख लीजिएगा। देखिएगा, पूर्व मीमांसा का मतलब है पूर्व दिशा के जो काल घटना थे, जो काल क्रम थे, यानी कि बौद्ध धर्म के समय में जो काल क्रम, जो समय अवधि चल रही थी, उस समय क्या हो रहा था पूर्व दिशा की ओर। तो इसके लिए कौन से राइटर सही थे और कौन सा व्यक्ति था। प्रवर्तक का मतलब क्या होता है, देखिएगा कहीं ऐसे शब्द आते हैं इतिहास में जिसका आपको अर्थ नहीं आता, और अगर अर्थ आपको नहीं आएगा तो आपको इतिहास समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो जो प्रवर्तक जो शब्द है एक दर्शन शब्द है और एक विद्वान शब्द है। अब तीनों शब्दों में से आपको मेरे ख्याल से आपको जो नाम याद होगा, फुल फॉर्म जो पता होगी, इसकी जो डिटेल होगी वो विद्वान की पता होगी, है ना। लेकिन ये दो शब्द आपको कई बार आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको इस चीज के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन इनका पता रखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। समझिएगा, दर्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी क्षेत्र को साक्ष्य यानी कि आंखों के रूप में या आंखों से हम देख लें, किसी भी क्षेत्र को अक्षर यानी कि क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, यानी कि किसी भी विशेष क्षेत्र की बात की जा रही है तो उसको हम किस में रखेंगे, दर्शन में। अब एक बात बताइएगा ना, अपन कभी जाते हैं ना मंदिर में तो अपन क्या कहते हैं, शिव जी के दर्शन करने जा रहा हूं, या फिर अपन कह देते हैं कि किसके दर्शन करने जा रहे हो, भाई वैष्णो माता के दर्शन करने जा रहा हूं, है ना। ऐसे अपन नाम लेकर कहते हैं ना कि किसके दर्शन करने जा रहा हूं। अब दर्शन का मतलब क्या हुआ, उसको मैं देखने जा रहा हूं, यानी कि देखकर मैं उसके क्या करूंगा, दर्शन करूंगा। तो यही है दर्शन। दर्शन का मतलब किसी क्षेत्र को देख रखे हो, और कौन देख रखे थे, प्रवर्तक का मतलब कौन व्यक्ति थे उस समय वहां के। यानी कि इसके जो स्थायी रूप से अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इनका बात इसलिए की गई है, इनकी वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं, ये इससे जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं बताइएगा, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। और बौद्ध धर्म के जो 6 दर्शन थे, यानी कि 6 दर्शन जो थे वो इनकी बात की गई है। यानी कि ये जो 6 व्यक्ति थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा था, और उसके बाद में जो देखा था उसका जो वर्णन किया गया था वो इन विद्वानों के द्वारा किया गया था। यानी कि इस समय का जो इतिहास लिखने की बात की जाए, अब इसको ऐसे समझिएगा सीधा, ये सब फंडे छोड़िएगा, मैं समझाता हूं एक बात। इसका मतलब क्या हुआ, एक विशेष क्षेत्र हो गया, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, या फिर उत्तरांचल प्रदेश हो गया, या जम्मू कश्मीर हो गया। ऐसे क्या थे, 6 दर्शन थे। समझ में आई बात। इसी प्रकार से 6 नाम थे, ऐसे समझिएगा। इसके बाद में ये क्या थे,
ये वहां के मुख्य व्यक्ति थे। जैसे आज अपन कहते हैं ना, किसी भी जिस प्रकार से रामदेव बाबा की बात की जाती है ना, रामदेव बाबा, अब हिंदू धर्म को जैसे आसाराम बाबू है, अब ऐसा मत समझिएगा कि उनका नाम क्यों ले रहे हैं। बाकी मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे रामदेव बाबा है, बहुत सारे बाबा थे आपके जो हिंदू धर्म के नाम से प्रचलित थे। अब इनका एक अलग अलग क्षेत्र होता है ना, यानी कि जैसे आप जाओगे तो आसाराम बाबू तो पूरे भारत में लगभग 3-4 राज्यों में तो छा चुका था और पूरे भारत में छाने वाला था वो तो। और उसके बावजूद जैसे आपका जो पतंजलि का प्रोडक्ट है, जैसे आपका पतंजलि है, तो पतंजलि जो रामदेव बाबा है, अभी जो रामदेव बाबा है वो योग के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब उसका एक क्या होता है, पर्टिकुलर एक क्षेत्र होता है। अब उस क्षेत्र को क्या करता है, वो देख रेख रखता है ना। ऐसा क्या होता है, अभी मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मुस्लिम धर्म में भी ऐसा होता था, यानी कि पहले के समय होते हैं, कहने का मतलब एक तरीके से बंटवारा होता है। जैसे राजस्थान है, अब एक बार बताइएगा, आप जैसे मैं राजस्थान में हूं, अगर आप राजस्थान घूमने आएंगे या फिर आपको राजस्थान में कोई भी काम होगा तो आप पहले मेरे से क्या करेंगे, बात कर लेंगे कि सर हमें कहां कहां जाना है ना। अब ये क्या हो गया, ये एक मेरा क्षेत्र हो गया विशेष, है ना। तो इसके बाद में जैसे मैं आपके राज्य में आऊंगा, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में जाऊंगा, तो मैं उत्तर प्रदेश में जाऊंगा तो मैं सुनील कुमार जी को कॉल करूंगा। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे वहां पर उत्तर प्रदेश में, तो उनसे मैं बात करूंगा कि देखिएगा मुझे वहां वहां जाना है, यानी कि वो उस समय के वो व्यक्ति हो गए, यानी कि उस क्षेत्र के हैं। उसके बाद में जैसे मध्य प्रदेश जाऊंगा तो मध्य प्रदेश से मैं काफी बच्चों से बात करूंगा, वहां भी मेरे बच्चे हैं। तो उसी के बाद में जैसे मेरे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, जैसे मैं उत्तराखंड जाऊंगा, जैसे मैं झारखंड जाऊंगा, जैसे मैं इधर आपके पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र में जाएंगे, उसके बाद में बिहार जाऊंगा, तो इधर के इलाकों में दिल्ली जाऊंगा, तो इस इलाकों में क्या है, हमारे विद्यार्थी है। तो हमारे विद्यार्थियों से हम बात कर लेंगे तुरंत कि भाई कहाँ है, भाई यहाँ है। जैसे हरियाणा है, पंजाब वाला जो क्षेत्र है, तो वहां से हम बात कर सकते हैं विद्यार्थियों से, हम पूछ लेंगे कि भाई कहां पर कौन सा स्थान पड़ेगा, कैसा इलाका है, क्या सिस्टम है ना। तो वो सब चीजें हम क्या कर लेंगे, उससे हमें मालूम चल जाएगा। अब एक बात बताइएगा, जब इन चीजों को मालूम लगाने के लिए ये व्यक्ति है ना, जिसमें जेमेनिया था, और इसमें ये जो व्यक्ति है, इसके बाद में इन व्यक्तियों का क्या काम था भाई, विद्वानों का। अब विद्वानों का मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने व्याख्या की। मतलब एक बात बताइएगा, जैसे आपके मित्र है, जैसे मेरे मित्र है, अब मैं राजस्थान के बारे में कम जानता हूं, अब मेरे साथ क्या होंगे, मित्र होंगे कोई, है ना, यानी कि मेरे आस पड़ोस में कोई मित्र होंगे, तो मुझे बताएंगे कि आप कह देंगे कि सर राजस्थान में मुझे वहां घूमना है, चलो अजमेर जिला जाना है, मुझे अजमेर जिला लेके जाऊंगा। तो मैं पहले, मुझे क्या पता अजमेर जिला में क्या है ना, लेकिन मैं मेरे दोस्तों से पूछूंगा, मेरे दोस्त मेरे के सामने व्याख्या करेंगे, मतलब वो उनको जो पता है वो मुझे बताएंगे। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था, इसके जो अष्ट मार्ग थे, सॉरी जो षष्ठ दर्शन थे, यानी कि 6 जो मार्ग थे, यानी कि 6 जो दर्शन किए गए थे, यानी कि 6 बातें जो की गई थी, वो इन लोगों के द्वारा इस प्रकार से की गई थी। जैसे इन लोगों का काम क्या था, इनका आंखें देके दर्शन करना, इसका काम क्या था, क्षेत्र था अपना, इसके साथ में इसका क्या था, वर्णन करना या विस्तार करना। आप समझ में आ गई बात, चलेगा। एक बार रिवीजन कीजिएगा, दोबारा रिवीजन कीजिएगा, समझ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। पूर्व मीमांसा यानी कि पूर्व क्षेत्र में जेमेनिया, यानी कि मीमांसा सूत्र जो लिखा गया था, मीमांसा सूत्र मैंने आपको बताया था कौन से सूत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि कौन से उपनिषद में आता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप पढ़ाई में बहुत कमजोर होते जा रहे हो। इसके बाद में शबर स्वामी थे, इसके बाद में प्रभाकर था, इसमें कुमारलीला था, और इन लोगों ने क्या किया, वर्णन किया था इन विद्वानों ने। इसके बाद में उत्तरी मीमांसा योगदान था, यानी कि उत्तरी मीमांसों की बात करें तो इसमें वेदांत की बात की गई है। वेदांत का मतलब आप समझते हैं ना, यानी कि वेदों की बात इसमें की गई है, यानी कि वेदों की बात इसमें की गई है। और इसके जो थे कौन है, जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, बद्री नारायण थे, बद्री नारायण थे। और बद्री नारायण ने क्या किया, ब्राह्मण सूत्र का जो काम किया, उसके लिए कौन कौन व्यक्ति इनके साथ में थे, शंकराचार्य था, पहला कौन था, शंकराचार्य था, वर्चस्पति था, यानी कि वाचस्पति था, और रामानुजन था। उसके बाद में माधवाचार्य भी इनके साथ में इस समय था, ठीक है। इसके बाद में न्याय की बात करें तो गौतम, यानी कि गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। न्याय का जो न्याय जो करते थे वो गौतम बुद्ध पर है, और न्याय सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। और वात्स्यो ने और उदयचार्य ने और जयंत मर्र ने इसका वर्णन किया था, ठीक है, जयंत ने, और इसके बाद में उदयन ने इसका वर्णन किया था। इसके बाद में विशेषक है, विशेषक की बात करें तो कणद और उल्लक है, और ये जो आपका है वो एक सूत्र है। और इसके बाद में इसका जो लेखक था वो व्याख्यान था, वो केशवामित्र तथा विश्वासूत्र था, ठीक है, इसके विश्वामित्र था, सूत्र था, सॉरी है ना। इसके बाद में अगला था सांख्यिका। सांख्यिका का मतलब, इसके बाद में एक कपिला, सांख्यिका जो था वो कपिला नामक व्यक्ति था, उसने देखा था, और इसके जो राइटर थे वो कृष्णचंद्र थे, ठीक है। इसके बाद में जो इनका योगा था, योगा का मतलब पतंजलि, पतंजलि का मतलब बाबा रामदेव, समझ जाइएगा, योग सूत्र है। और इसके जो राइटर है वो व्यास जी थे, समझ में आई बात। तो यही चीजें थी, यानी कि षष्ठ मार्ग थे। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना,
लेकिन प्रीलिम्स में अगर सवाल आ जाएगा तो कल के दिन आप मेरे ऊपर कह देंगे मेरे को आके कि सर पता नहीं कहां से पढ़ाए थे, वो कहां से आ गया सवाल इस प्रकार का ना। तो मैं पहले ही क्या करूंगा, मतलब पहले ही मैं वो कहते हैं ना कि फूंक फूंक के पैर रखना चाहिए, तो मैं वही काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कल के दिन अगर आपको नहीं आएगा कुछ भी तो आप मेरे ऊपर ही दंड देंगे, है ना। और आएगा कैसे नहीं, इतनी जो मेहनत कर रहे हैं। अब देखिएगा अन्य धर्म और इनके संस्थापक, अन्य धर्म और संस्थापक यानी कि उसी समकालीन बात की जा रही है। अन्य धर्म कौन कौन से आ गए भाई साहब, 13 धर्म आ गए उस समय, ठीक है। बौद्ध धर्म के साथ में बहुत सारे धर्म आ गए, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से भारत में राजनीति में पार्टियां बन रही है ना, अभी इतनी स्पीड से राजनीतिक पार्टियां बन रही है, उसी प्रकार से धर्म बनाना प्रारंभ कर दिया लोगों ने अपने नाम से, है ना। कहने का मतलब अपना नाम ऊंचा रखने के लिए क्या करने लगे, धर्म बनाने लग गए। एक तरफ आपको लिखना है संप्रदाय, एक तरफ आपको संप्रदाय लिखना है, एक तरफ आपको क्या लिखना है, संस्थापक लिखना है। संप्रदाय और संस्थापक, पहला आपको लिखना है पशुपति। कौन सा संप्रदाय, पशुपति संप्रदाय। इसके भाई साहब संस्थापक कौन थे, लुकुलेस थे, ठीक है, लकुलेस थे। इसके बाद में दूसरा बात करें तो प्रत्यायानी वृक्ष, प्रत्यायानी वृक्ष की बात करें तो ये आपके कौन थे, वासु गुप्ता इसके क्या थे, संस्थापक थे। यानी कि मैंने कहा ना है कि अपने नाम से ही लोगों ने क्या करने लगे। इसके बाद में स्पंद स्तर जो था यह भी इसके समकालीन था, और इसका जो था वो सोमदेव था, सॉरी सोमनंद था। सोमनंद ने इसकी स्थापना की थी। और अगला जो आपका था वो लिंगायत था, और लिंगायत जो धर्म था, जो संप्रदाय था, वो आपके बसवा ने बसवाया था। किसने बसवाया था, बसवा ने। इसकी संस्थापक कौन था, बसवा था, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना थोड़ा। और अगला जो आपका था पांचवा, ये आपका आदित्य था, और आदित्य जो था ये आपके किसका था, शंकराचार्य और बद्री नारायण। कौन सा, इसके जो संस्थापक थे वो शंकराचार्य और बद्री नारायण थे, जिसका मैंने अभी वर्णन किया था, पहले मैंने आपको बताया था। वही व्यक्ति की बात की जा रही है। शंकराचार्य इसमें व्याख्याता था और बद्री नारायण में आपको क्या बताया था, प्रवर्तक बताया था ना। तो वही व्यक्ति है ये दोनों, है ना। तो इन्होंने भी क्या कर दी, एक समाज की, एक संप्रदाय की स्थापना कर दी, ठीक है। इसके बाद में आपका था विशिष्ट दत्त। विशिष्ट दत्त यानी कि विशिष्ट दत्त को आप इस नाम से जानते हैं, श्री संप्रदाय होती है ना, उसके नाम से आप जानते होंगे इसको आज। और जो रामानुजनाचार्य था वो इसका संस्थापक था। कौन था, रामानुजनाचार्य इसका संस्थापक था भाई, ठीक है। इसके बाद में एक और संप्रदाय हुई जो कि ब्राह्मण संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जानते हैं अपन। ब्रह्म जो संप्रदाय था इसका जो लेखक था वो माधवाचार्य था। अब देखिएगा माधवाचार्य था, ठीक है ना। वही हो गई बात। अब समझाऊंगा थोड़ा सा, समझिएगा। इसके बाद में सनिक संप्रदाय था। सनिक संप्रदाय का निबो आचार्य था। कौन था, निबुक आचार्य था। और नवा था आजीविक, और आजीविक का था आपके मखियाला घोषाला, है ना, मखियाला घोषाल, ठीक है। इसके बाद में नीतिवादी है, और नीतिवादी जो व्यक्ति है, सॉरी ये जो संप्रदाय है इसका जो राइटर है वो पुकद कचियाना है। पता नहीं कैसे कैसे नाम, कैसे कैसे लोग जग गए उस समय। इसके बाद में अनिश्चितवाद थे। और इसके बाद में क्या हुआ, इसके जो थे वो संजय विठल पुत्र था। और आपका जो लास्ट का था, सॉरी सेकंड लास्ट जो है आपका वो घोर अकरवाद था संप्रदाय। और इसका नाम था, इसका जो संस्थापक था वो पुराण कश्यप। और लास्ट जो आपका था वो भौतिकवादी था, और भौतिकवादी जो था इसका अजित केशव कंपनी था। अब मैं आपको समझा देता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या आ गई ऐसी।
देखिएगा, जब गौतम बुद्ध ने क्या किया, आध्यात्मिक ज्ञान का उनको जब खोज हो गई, यानी कि उसने अपना नाम कमाया, तो उसके बाद में क्या हुआ, लोगों को लगने लगा, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपनी जो बौद्ध धर्म जो चलाया, उसके बाद में बौद्ध धर्म का प्रचलन अच्छा हो गया, सभी लोगों ने उसको अपनाया, उसका सराहना का कार्य किया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उस समय जो ज्यादा समझदार लोग थे ना, जैसे आज राजनीति में होता ना, जिसको बोलते हैं अपन किसी की कॉपी करने वाले व्यक्ति ना, कॉपी कर लेते हैं तुरंत। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कॉपी कर लेते हैं। अभी आपके एक विद्यार्थी है मेरे साथ में जुड़ा हुआ था, पहले उसका नाम था सत्येंद्र शर्मा, ऐसा नाम है ना। अभी वो शायद 11th-12th में पढ़ता है, 11th में पढ़ता है शायद ना, 11th-12th यानी कि बहुत छोटी कक्षा में पढ़ता है, और वो इतना बोलता है बहुत ज्यादा। अब उसने क्या किया, मेरे से पीडीएफ नोट्स ले लिए कि सर मेरे को थोड़ी हेल्प करो, मेरे को पीडीएफ नोट्स दीजिए। मैंने पीडीएफ नोट्स दे दिए। उसके बाद में उस बंदे ने ग्रुप बनाया और वो मुझे ही जोड़ दिया। उस ग्रुप में क्या किया, उसने एक गलती कर दी, उसने मेरे नंबर भी उस ग्रुप में जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो उसने क्या किया, मेरे पीडीएफ नोट्स उसको शेयर कर दिया। अब उसके बाद में मेरे जो पीडीएफ नोट्स थे वही उनको क्या कर रहे थे, प्राइस पर बेच रहा था। अब एक व्यक्ति उन्हीं नोट्सों को क्या कर रहा है, प्राइस भी बेच रहा है। प्राइस का मतलब था कि उन पर एक जो पीडीएफ नोट्स थे उसके 30 रुपए वो चार्ज ले रहा था ना, और उसमें एक नोट्स डाला उसने। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि एक बार नोट्स दिखाइएगा, हम ऑल सब्जेक्ट के नोट्स खरीदेंगे आपसे ना, तो आप एक बार दिखाइएगा। तो उसने क्या किया, मेरे नोट्स डाले। जब मैंने इतिहास के नोट्स देखे तो उसने डाले, तो मैंने देखा कि यार ये व्यक्ति अपना साथ में इतनी बड़ी गद्दारी क्यों कर रहा है। मैंने तुरंत मैसेज किया, मैं भाई क्या चक्कर है तेरा, कि सर मेरी खुद की एकेडमी है। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया बात है, अगर आपकी खुद की एकेडमी है तो। फिर मैं यार मेरे नाम से मेरे हैंड राइटिंग के नोट्स आपके पास मतलब मैंने आपको सेंड किए थे, वो आप ग्रुप में बांटने के लिए और प्राइज लेने के लिए थोड़ी दिया था। नहीं सर सॉरी, गलती हो गई होगी, मैंने आपके कोई नोट्स नहीं बेचे। मैंने कि सही है बात आपकी, मैं सही कह रहा हूं, लेकिन अगर आगे से ऐसी कोई गलती होगी ना तो मैं कार्रवाई कर सकता हूं, कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर आप किससे प्राइज ले रहे हैं तो ना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, लोग कॉपी कर लेते हैं, और उसने तुरंत क्या किया, मेरे ही यूट्यूब चैनल की कॉपी किया और मेरे नाम से उसने यूट्यूब चैनल दोबारा बनवा दिया। फिर मैंने कहा भाई करना पड़ेगा कुछ, तो उसके बावजूद उसने डिलीट कर दिया। फिर उसने माफी मांग ली, तो उसके बाद में मैंने उसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया ना। तो ऐसे विद्यार्थी आते हैं, यानी कि जैसे विद्यार्थी भी ऐसे ही कॉपी कर रहे हैं ना, तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि जब गौतम बुद्ध का नाम चल गया, यानी कि वो धर्म चल गया, तो उसके बाद में इन लोगों को लगा कि यार अपना भी धर्म होना चाहिए, अपना भी नाम जीवित रहना चाहिए, अपना भी संप्रदाय होना चाहिए। लेकिन इनमें से एक भी संप्रदाय सफल नहीं हुआ। ये सब असफल लोग हैं, ये मूर्ख लोग थे, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार ना कर इन्होंने क्या किया, उनसे जलन की। होता है ना ऐसा, जलन करने वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे जलन करने वाले व्यक्ति होते हैं। अभी आपके साथ में भी बहुत सारे होंगे, यानी कि आप जब पढ़ते हैं तो आपके आस पड़ोस के लोग बहुत जलते हैं आपसे ना। तो अगर आप एक दिन सिविल सेवा में चयनित हो जाएंगे, उसके बाद भी बहुत लोग जलते हैं ना। परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं, तो इन लोगों से दूर रहा करो थोड़ा ना। मेरा कहने का मतलब है कि ये डीमोटिवेट पॉइंट है, और इन लोगों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो सांप्रदायिक था इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनके नाम भी अजीब ही है। यानी कि सबके वाद लगाते जा रहे हैं, नीचे वाले तो बिल्कुल कॉपी कर लिया उन्होंने, है ना। तो यही होता है, कोई भी व्यक्ति अगर आगे सक्षम बन जाता है तो उसके बाद में लोग उसकी कॉपी करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि ये सोचते हैं कि वो आगे बढ़ गया तो मैं भी इसमें आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है बहुत। यानी कि गौतम बुद्ध को तो क्या था, ज्ञान की प्राप्ति थी, वो सत्य के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने अच्छे समाज को एक अच्छा उदाहरण पेश किया है, समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया उसने। लेकिन इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था, इन्होंने तो डायरेक्ट आया और अपने ही संप्रदाय स्थापित कर दिए। अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी आपको कि जितने भी नाम है ना, इसमें जितने भी गौतम बुद्ध के धर्म को अपना रखे हैं ना, उनमें से एक भी शासक का नाम नहीं आएगा। और ये जो थे ना टू कॉफी, उन लोगों का नाम आया इसमें। चलिएगा पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी, कुछ आएगा जाएगा नहीं यहाँ से, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। देखिएगा, पशुपति जो था, ये संप्रदाय का जो था, इसका लुकुलेश था संस्थापक। इसके बाद में प्रत्यविक्षी था, जिसका नाम था वसुगुप्ता, यानी कि इसका संस्थापक कौन था, वासुगुप्ता था। इसके बाद में स्पंदर तार था, जिसका सोमनंद था। इसके बाद में लिंगायत था, लिंगायत का वशवा था, इसका संप्रदाय का संस्थापक कौन था, वशवा था। इसके बाद में आदित्य था, आदित्य का शंकराचार्य और बद्री नारायण थे, ठीक है ना। इसके बाद में विशिष्ट यानी कि श्री संप्रदाय के रामानुजनाचार्य था। रामानुजनाचार्य यानी कि श्री संप्रदाय तो फिर भी लोगों ने अपनाया था थोड़ा सा, बाकी और को नहीं अपनाया गया था कोई को। इसके बाद में ब्रह्म संप्रदाय था, जिसको माधवाचार्य ने किया था, इसको भी नहीं अपनाया गया था। शनिक था, जो कि निम्बो का आचार्य था। यानी कि इन तीनों लोगों ने तो अपना नाम ही खराब किया है संप्रदाय बनाकर, क्योंकि इनके तो बहुत, ये तो विद्वान लोग थे, बहुत व्याख्यात लोग थे, लेकिन इन्होंने भी किसी के चक्कर में आकर क्या करवा दिया, फोटोकॉपी कर ली। लेकिन ऐसा नहीं चला। इसके बाद में अजीविक था, इसका मुख्यमंत्री घोषला था। इसके बाद में
निधनधारी था, निधनधारी ने क्या लिखा, कुछ कटियापान का नाम से इनका जो संप्रदाय था, इसका संस्थापक था ऐसा कुछ। और इसके बाद में काशियानवाद था जो कि संज्ञा द्वितीयाचार था। और इसके बाद में घोर था, इसके बाद में गौड़ जो था वो पुराण कश्यपा था, इसका संप्रदाय का संस्थापक। इसके बाद में भौतिकवाद भी लोगों ने लिख दिया। इसका जो लास्ट का था उसका अजित केशव कंबानी था। और इसका पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ज्यादा परेशान मत होइएगा क्योंकि जो भी चीजें हैं मैं आपको लिखवाता रहूं ना, ठीक है। इसके साथ में आपका जो बौद्ध धर्म है उसका द एंड होता है। और आज की क्लास का कोड है E5, ठीक है ना। और ज्यादा चिंता मत करिएगा क्योंकि कोर्स अपना बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा मत समझना कोई भी विद्यार्थी की सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं होती। कभी कभी कोई क्लास बड़ी हो जाती है, कभी कभी कोई क्लास छोटी भी हो जाती है ना, यानी कि वो टॉपिक पर डिपेंड करता है। मेरा एक टारगेट होता है, हमेशा एक टॉपिक लेकर चलता हूँ, एक टॉपिक को क्लियर हो जाए तो उसके बाद में अगला टॉपिक की शुरुआत करता हूँ, है ना। तो इन चीजों की चिंता मत करिएगा और फिर अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद। और पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगे और चिंता ना करें।